हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स विषय से क्विक रिवीजन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुई हूँ। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे, यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और कहीं अलग से नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इन प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग रिवाइज कर लें 2 से 3 बार, ताकि किसी का भी थर्ड सेमेस्टर में बैक ना आने पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3x² + 10x और -8 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से 8 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 8 को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 आ गया। अब ऐसी दो संख्याएं आपको निकालनी है कि दोनों संख्याओं को आपस में, यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आपस में माइनस करने पर ये बीच वाली संख्या यानी 10 आए, और ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। मतलब दो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनको आपस में हम माइनस करें तो 10 आए, और उन्हीं संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 8 3 हो गया आपका 24, और 24 को जब आप दो भागों में, जब दो संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे 12 और 2। 12 और 2 को जब आपस में आप माइनस करेंगे, मतलब 12 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 12 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 24। होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3x² + 12, और यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस इसी पे डिपेंडेंट होता है कि आप दो संख्याओं को प्लस करते हैं आपस में या माइनस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस का साइन है तो मीन्स माइनस करेंगे, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो यहाँ पे आप प्लस करते। तो 12 - 2, ठीक है, x - 8 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा आपका 3x² + 12 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और यहाँ प्लस माइनस होता है आपका माइनस। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बाहर प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x और -8। ठीक है, होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों का पेयर हो गया और इन दोनों का पेयर हो गया। यहाँ पे इन दोनों के पेयर, इसके पेयर में से क्या कॉमन आप ले सकते हैं। जो संख्याएं दोनों जगह होती हैं वही आप कॉमन ले सकते हैं। 3 जो संख्याएं दोनों जगह हो और जो सबसे छोटी संख्या होती वही कॉमन होती है। जैसे कि x² और x में छोटी संख्या आपकी x है, और 3 भी आपका कॉमन हो सकता है क्योंकि 12 जो है 3 से डिविजिबल है। 12 जो है 3 से पूरी तरह से कट रहा है, तो 3x कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा आपका x + 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 माइनस, यहाँ पे क्या आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, x - 4। होप आप लोग को, सॉरी, माइनस माइनस यहाँ पे है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4 यहाँ पर भी है, x + 4 यहाँ पर भी है, तो x + 4 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया ये 3x - 2, तो 3x - 2 आपका दूसरे ब्रैकेट में हो गया, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट गुणनखंड के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 15x⁴
प्लस 3x² माइनस 18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। ठीक है, 2017 में ये प्रश्न आया था फ्रेंड्स। 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 3। ठीक है, जब आप 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आपका हो जाता है 3 5 15 5x⁴ प्लस 3 आपका कॉमन हो गया, यहाँ x² बचा और माइनस यहाँ पे 3 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 हो गया। इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको उसी तरह से इसको यहाँ पे आप लार्ज ब्रैकेट चाहे आप लगा दीजिए, क्योंकि बीच में स्मॉल ब्रैकेट आपको यूज ही करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 3 हो गया ये, अब यहाँ पे 3 ये इस तरह से 5 क्यों हुआ? 3 5 15 3 1 3 1 नहीं लिखेंगे, x² ही लिखेंगे। और 3 से 18 को जब डिवाइड किए तो हो गया 3 6 18। अब इस यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि 6 का 5 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब कौन सी ऐसी संख्या लें, कौन सी ऐसी दो संख्या लें जिसको आपस में माइनस करने पर 1 आए? यहाँ पे x² है, x² के आगे कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या ले जो माइनस करने पर 1 आए और आपस में मल्टीप्लाई करने पर 30 आए? तो फ्रेंड्स हम ले सकते हैं 6 और 5। अगर हम 6 और 5 लेते हैं तो 6 में से 5 को जब आप माइनस करते हैं तो 1 आता है, और 6 और 5 को आपस में जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 30 आ जाता है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5x⁴ प्लस और यहाँ पे हो गया 6 माइनस 5x² माइनस 6 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये 3 ऐसे ही लिखेंगे, ये लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 5x⁴ ही लिखेंगे। अब इस प्लस का अंदर वाले प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करते हुए और x² से मल्टीप्लाई करते हुए आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी 6 के आगे भी कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पॉजिटिव भी साइन है। तो प्लस का 6 और यहाँ पे x² है तो x², यहाँ प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस 5x² और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स -6। होप आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही इजी वे में मैं आप लोग को बता रही हूँ ताकि परीक्षा में किसी का भी बैक ना आए, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। कभी भी डीएलएड की एग्जाम में एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग करने से बिल्कुल बचिएगा। जितना आप अच्छे से क्वेश्चंस को करके बताएंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 5x⁴ प्लस 6x² का एक पेयर बन गया और यहाँ पे -5x² माइनस 6 का एक पेयर बन गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x, इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है? x⁴ और x² में x² आपका छोटा है तो x² आपका कॉमन हो गया और यहाँ हो गया 5x² प्लस 6। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है। यहाँ पे x भी नहीं है और 5 और 6 एक दूसरे से डिविजिबल भी नहीं है, ना तो कोई ऐसी संख्या है कि दोनों को कट कर सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जहां कुछ भी नहीं कॉमन होता है वहां एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, वहां पे आप 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 5x² और माइनस का आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +6। होप आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा होगा। लार्ज ब्रैकेट आप लगा दीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको। 3x² -1 एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये x² और -1 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 5
एक्स स्क्वायर प्लस 6। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें, आप चाहें तो यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप और अच्छे से बेहतर तरीके से अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसके फॉर्म में इसको आप तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ए स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो या 1 का क्यूब हो या 1 टू द पावर 4 हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। इसलिए तो यहाँ पे 3 हो गया आपका। यहाँ पे एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 या a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में x प्लस 1 x माइनस 1, और ये ब्रैकेट में जो ये आपका 5x स्क्वायर प्लस 6 है ये एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे और ये आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर निकल के सामने आ गया। नो डाउट ये बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 2 बार अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से तो निश्चित रूप से एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, साधारण ब्याज की दर से ₹2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दी गई है सबसे पहले वो आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मूलधन दिया गया है 2500 रुपए, यानी P इज इक्वल टू आपको दिया गया है प्रिंसिपल 2500 रुपीज। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। टाइम आपको दिया गया है, टाइम आपको 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष और 6 माह का आपको टाइम दिया गया है, जिसको आप लिख सकते हैं 2.5 ईयर। ठीक है, टाइम आपने ये नोट कर लिया। अब आपको दिया गया है फ्रेंड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू दिया गया है 6%। होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्या क्या चीजें आपको ज्ञात करनी है। आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है और साथ ही साथ आपको क्या क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हो गया SI यानी 2500 मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू है 2.5 ईयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 अपॉन 100 हो गया आपका। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 375 रुपीज। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, अब उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज। ठीक है, ये होता है मिश्रधन। तो मूलधन यहाँ पे क्या है 2500 और धन ब्याज आपका क्या है 375। ठीक है, 2500 और 375 को जब आप प्लस करेंगे, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आपका निकल के आया है, मूलधन यानी प्रिंसिपल जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों को जब आप प्लस करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आ जाएगा 2875 रुपए। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ₹5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको P इज इक्वल टू दिया गया है 5000 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% और टाइम दिया गया है फ्रेंड्स 3 ईयर। ठीक है, ये चीजें आपको दी गई हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, तभी तो आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन यानी A इज इक्वल टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 और इंटू T।
ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो A इज इक्वल टू पी, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू पी आपका है 5000 और 1 प्लस आर, यानी आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और यहाँ टी हो जाएगा 3 ईयर। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे निकाल लेंगे आप इसको, A इज इक्वल टू हो जाएगा 5000, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10 1 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 5 जा 55 और मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 121। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 55 मल्टीप्लाई 121 को, तो A इज इक्वल टू यानी अमाउंट इज इक्वल टू यानी मिश्र धन इज इक्वल टू आ जाएगा 6655 रुपीज, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू होता है A माइनस P, यानी अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका 6655 और माइनस यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या है आपका, क्या दिया गया क्वेश्चन में, P इज इक्वल टू 5000 रुपीज। होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे माइनस 5000 हो जाएगा आपका। अब जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 0 गया 6 और यहाँ 6 में से 5 गया 1, 1655 रुपीज आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के सामने आ गया। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार में बनाने में कितनी ईंट लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईंट की लंबाई आपको दी गई है, ईंट की लंबाई आपको दी गई है, कितनी है 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ईंट की ऊंचाई आपको, चौड़ाई आपको दी गई है, चौड़ाई यानी ब्रेथ इज इक्वल टू आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ईंट की मोटाई यानी हाइट इज इक्वल टू दिया गया है आपको 7.5 सेंटीमीटर मोटाई, ठीक है। कुछ भी आप H भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोटाई को। तो यहाँ पे L इंटू बी, L B और H आपको दिया गया है और तीनों चीजें किस में है आपकी, सेंटीमीटर में ही है। तो कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ईंट का आयतन निकाल लेंगे। ईंट का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.5 और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। इसको आप इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए, अभी आपको आसानी रहेगी थोड़ा, जब आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कट करने में आसानी रहेगी आगे चल के। फ्रेंड्स अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है। ईंट का तो आपने ज्ञात कर लिया आयतन। अब आपको दिया गया है एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ पे दीवार की लंबाई कितनी दी गई है, दीवार की लंबाई बराबर आपको दी गई है 5 मीटर। ऊंचाई आपको दी गई है, दीवार की ऊंचाई बराबर दी गई है 3.5 मीटर।
अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मीटर को आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 5 मीटर क्योंकि यहाँ ऊपर की जो संख्या जितनी भी नंबर्स हैं वो सभी सेंटीमीटर में है, तो ये भी आप सेंटीमीटर में ही चेंज कर दीजिए। तो 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ऊंचाई हो गया आपका 3.5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर आपका हो गया। और फ्रेंड्स ऊंचाई और क्या है, लंबाई, ऊंचाई और मोटाई। मोटाई आपको दिया गया है, मोटाई इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर में ही दिया गया है, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। होप आप लोगों को यहां तक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब दीवार का आयतन आप क्या लिख सकते हैं, दीवार का आयतन इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फ्रेंड्स L इंटू बी इंटू एच आप करेंगे। लेंथ की जगह क्या है आपका 500 मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई 33 और सभी का हो गया घन सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर क्यूब। होप आप लोगों को यहां तक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है ये बताइए। यहां पर आपको ये सब चीजें दी गई हैं, आपको ज्ञात करना क्या है। यहां पे दिया गया है कि कितनी ईंट लगेगी, ठीक है, कितनी ईंट लगेगी, यानी ईंटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स, अगर आप दीवार के आयतन में से दीवार के आयतन को, ठीक है, आप एक ईंट के आयतन से भाग दे दें तो आपको ईंटों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि एक ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहां पे दिया गया है, एक ईंट की वैल्यू ये दी गई है। एक ईंट का आयतन आपका निकल गया, एक ईंट का आयतन ये हो गया, और ये आपकी पूरे दीवार का आयतन है। अगर दीवार के आयतन में से आप एक ईंट के आयतन को जब आप डिवाइड करेंगे दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से, तो कुल ईंटों की संख्या निकल के सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहां पर लिखेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगी दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स, दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, दीवार का आयतन हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 350 और मल्टीप्लाई 33 और अपॉन एक ईंट का आयतन हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.5। होप आप लोगों को समझ में अच्छे से यहां तक आ रहा होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 0, 5 2 जा 10, 0 20 यहां हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट हटाने के लिए यहां पे आप जीरो बढ़ा सकते हैं, 0.0, ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 2 7, 5 5 जा 25 15 आपका हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 2 जा 30, 22 आपका हो गया। अब 20 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22 जब आप करेंगे तो यहां पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 20 आप क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 7 0 0, 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 हो जाएगा आपका 30, यानी 3080 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 3080 ईंट लगेंगे। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे कट किया है ऊपर नीचे। इस क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से परीक्षा में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो माना x से गुणा करें, ठीक है, माना x से गुणा करें। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हो जाएगा,
9 सही 4/5 को जब आप लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 5 9 45 और 4 49 और बटा 5 यानी 49/5 को आप x से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका गुणनफल यानी जो प्रोडक्ट निकल के सामने आता है वो आता है 42। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा और ये वैल्यू इधर डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 छक 42, 7 सत्ते 49 और यहाँ पे हो जाएगा 30/7। x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30/7 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, x² प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल व तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 से आपको भाग देना है x² प्लस 8x और प्लस 17 में, ठीक है। तो x² यहाँ पर है, यहाँ x है तो ये 1x आप ले लीजिए। यहाँ पे x का जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x² और यहाँ पे x का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, 8 में से 3 हो गया आपका 5x प्लस 17 और यहाँ हो गया फ्रेंड्स प्लस 5 से जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x और प्लस 15 और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स ये कट गया आपका माइनस होके, ये माइनस हुआ, 17 में से 15 क्या हो गया आपका 2 और ये 2 हो गया शेषफल आपका हो गया 2 और भागफल आपका हो गया आपका x प्लस 5। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। भागफल की जगह x प्लस 5 लिखेंगे और शेषफल की जगह लिखेंगे 2। होप आप ऐसे नहीं लिखेंगे आंसर, यहाँ पे बाकायदा भागफल आप लिख लेंगे, भागफल इज इक्वल टू x प्लस 5 और शेषफल इज इक्वल टू लिख लेंगे शेषफल इज इक्वल टू 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को अगर इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिले परीक्षा में तो निश्चित रूप से आप लोग करके आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर का निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसको जरूर देख लीजिए। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। भार किलोग्राम में दिया गया है 40, 41, 42, 43, 44, 45। बारंबारता आपको दी गई है 8, 4, 6, 10, 6, 6, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एक मिनट मैं क्वेश्चन पूरा कर देती हूँ। विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह के का प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहे ऐसे प्रश्नों के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप x लिख लेंगे, x यानी भार आपको दिया गया है जो कि x आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x ही आप लिख दीजिए 40, 41, 42, ठीक है, 43, 44, 45। f आप लिख लीजिए, f यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप लिख सकते हैं 8, 4, 6, 10, 6 और 6 लिख दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, fx इज इक्वल टू हो जाएगा 40 का 8 में मल्टीप्लाई करिए 320, 41 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 6 2 जा 18 के 8 कैरी 1 और 6 4 जा 24, 125। यहाँ पे हो गया आपका फ्रेंड्स 6 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 252 होगा। 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 6 4 जा 24, 125 यानी 252 हो गया। 43 का 10 में मल्टीप्लाई कीजिए 430 हो गया। ध्यान से बिल्कुल गुणा करते रहिएगा, जरा सा भी गलती हो जाएगा ना तो फिर आंसर भी बिल्कुल अलग आएगा। 44 का आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 264। उसके बाद 45 का 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 270। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप योग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पूरा आप लोगों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। योग लिखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ। जो इन सब का योग होता है फ्रेंड्स उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जब आप प्लस करेंगे सिग्मा एफ आएगा आपका ये 40,
ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स है ना ये, सिग्मा एफ एक्स हो गया। इन सभी को आप प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1700। होप आप लोग को समझ में आप अच्छे से प्लस करेगा 1700 निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। समांतर माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 1700 और अपॉन 40 जब आप करेंगे तो ये कट पिट करके यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया। 4 4 जा 16, 117, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, यानी 42.5। और किस में आएगा ये आपका 42.5, किस में था ये वैल्यू, भार किस में था, किलोग्राम में था। तो 42.5 आपका आंसर आ गया। होप आप लोगों को ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को सफलता मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।